हेलो दोस्तों, काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये बताइए, ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट कौन सा सेविंग्स अकाउंट होता है। तो देखो, यहाँ पर बेसिकली जो आप जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए ना, तो आपको यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, इसके अलावा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आपको आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, आपको ये तो पता ही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है और ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बैंक में आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है। अब आप बोलोगे कि सर डीआईसीजीसी के अंतर्गत ओनली 5 लाख रुपए तक का अमाउंट ही सुरक्षित होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफी पुराना बैंक है, तो ये बैंक डूबेगा नहीं। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ रहेगा। ये मान के चलो कि अगर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गया ना, तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। बाकी अगर हम फैसिलिटीज को लेकर के बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी आपको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, लोन वगैरह, यानी कि सब कुछ जो भी आपको एक बैंकिंग सेक्टर में चाहिए होता है वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं लगभग आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं और एसबीआई में आपको 2.50% का ही इंटरेस्ट रेट पर एनम देखने को मिलता है सेविंग्स अकाउंट्स में, और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में क्वार्टरली वाइज क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप माइनर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है, आपका 3 फिजिकल फोटो लगेगा और इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और अकाउंट ओपन करते समय यहाँ पर इनके कर्मचारी आपसे अप टू 3,000 रुपए तक की डिपॉजिट करवाते हैं और 3,000 रुपए में ये लोग भाई 1,000 रुपए से लेकर के 1,300 रुपए तक का इंश्योरेंस कार्ड लेते हैं। बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग इंश्योरेंस को लेकर के परेशान होते हैं कि सर मेरा इंश्योरेंस कर दिया गया है, मैं इसको कैसे बंद करूं। तो देखो, अकाउंट ओपन होने के बाद में आप एसबीआई योनो के माध्यम से इस इंश्योरेंस को बंद कर सकते हो और जैसे ही आप बंद करोगे तो 15 दिन के बाद में आपका पैसा जो है वो सारा का सारा रिफंड हो जाता है। मैंने ऑलरेडी काफी सारे फ्रेंड का किया है। इसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि एसबीआई रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जैसे भाई इनका एसएमएस अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वैसे ही इनका एसएमएस भी आता है। काफी सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर मेरे मोबाइल में एसएमएस ही नहीं आता है, जबकि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, फिर भी एसएमएस नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा कौन सा फंडा है ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। मैंने काफी सारे कर्मचारियों से भी बात किया तो यहाँ पर काफी सारे लोग बोले कि सर 5,000 रुपए के अंडर ट्रांजेक्शन के ऊपर एसएमएस अलर्ट नहीं आता है, उसके ऊपर होता है तभी एसएमएस अलर्ट आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है एसबीआई का। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी और 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप इंटरनेशनली कर सकते हैं, चाहे तो आप इंडिया में करो, चाहे तो आप किसी और देश में करो, किसी और कंट्रीज में करो, आप कर सकते हो। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हालांकि इशुएंस फीस फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
भाई इस डेबिट कार्ड से आप इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 10 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके एटीएम मशीन के माध्यम से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो, एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस करते हो, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से करते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो भाई, आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट वगैरह करो, चाहे तो आप नॉन बेस ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट वगैरह करो। यहाँ पर आप एक महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप कितने रुपए निकाल सकते हो, तो भाई देखो, अगर आप अपने अकाउंट में कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 2 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब वो चाहे तो अपने नॉन होम ब्रांच के जरिए निकालो, चाहे तो आप होम ब्रांच के माध्यम से निकालो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई, अगर आप सीडीएम मशीन के माध्यम से कैश डिपॉजिट वगैरह करने के लिए जाते हो तो देखो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपके अकाउंट से डेबिट कार्ड लिंक है तो फिर इस केस में आप अप टू 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर आप सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम 4 बजे के बाद में डिपॉजिट करते हो तो फिर इस केस में आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि जितने बार आप डिपॉजिट करते हो उतने बार ये चार्जेस डेबिट होता है। साथ ही साथ अगर आप हॉलीडे के दिन डिपॉजिट वगैरह करने के लिए जाते हो तो भी आपको ये चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। यानी कि टोटल आपका 118 रुपए डेबिट होता है। बाकी अगर आप एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने के लिए जाते हो एटीएम मशीन पर और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है और बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का सर्विस चार्जेस। अब यहाँ पर एक आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मुझे ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो, अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों से कम चार्ज करता है सर्विस चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर भाई डेबिट कार्ड के ऊपर नॉर्मली ही चार्जेस है, एसएमएस अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि दूसरे बैंकों में आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम बैलेंस चार्जेस यहाँ पर नील है और आपको चेकबुक भी देखने को मिल जा रहा है। तो आप चाहे तो इस बैंक की तरफ जा सकते हो। हालांकि अगर हम सर्विस को लेकर के बात करें कि इनके कर्मचारी कस्टमर्स के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो भाई किसी किसी ब्रांच में हमने देखा है कि भाई इनके कर्मचारी अच्छा रिस्पॉन्स कस्टमर्स के साथ में नहीं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। कोई भी काम करवाने के लिए जाओ तो बोलते हैं एप्लीकेशन दो, फिर एप्लीकेशन देने के बाद में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो लोग घुमा देते हैं। तो इस तरह का काम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन वैसे चाहो तो आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। आप चाहे तो इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।